धन्यवाद। कविता का शीर्षक है ब्यूगनवेला। कहा था तुमने एक बार अपने बगीचे में लगाने को कई पौधे लाए हो तुम। बेलें चढ़ेंगी तुम्हारे कमरे की खिड़की दीवार पर, सुबह शाम झांकेंगी, ताकेगी तुम्हें जी भर कर। एकाएक मन तरस उठा, काश मैं एक बिगनवेला होती। धन्यवाद। और इसके साथ ही मेरी एक दूसरी रचना जिसका शीर्षक है निमौड़ी गंध। एक बार फिर से शीर्षक बोलना चाहूंगी, निमौड़ी गंध। बेअदब हूँ जैसा कि लोग कहते हैं, गलत को सीधे गलत कहता हूँ, गोल मोल तोड़ मरोड़ नहीं कहता कि ऐसा नहीं थोड़ा वैसा कहते तो अच्छा होता। बेसब्र हूँ जैसा कि लोग कहते हैं, जब जो पाने की ख्वाहिश या जरूरत होती जी तोड़ जिद करता हूँ। भूख से सिकुड़ चुकी मरी अतड़ियों को ना रोटी की जरूरत रहती है और ना ही सूखे में पूरा सूखने के बाद सांवली घटाओं के छाने और बरसने की कोई खुशी। बेखबर हूँ जैसा कि लोग कहते हैं, घर परिवार नाते रिश्तेदार दोस्त यार किसी से नहीं है मेरा कोई लेना देना। जिसको जब भी जो दिया बिन पाने की चाह में दिल से देता गया। अब आखिरी पंक्तियों की ओर जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। बेख्याल हूँ जैसा कि लोग कहते हैं, ख्याल करने या रखने का मतलब मेरे लिए बताशे घोलना बिल्कुल नहीं है। जीवन नीम में कीड़े मकोड़ों से लड़ते भगाते निमौड़ियों की कच्ची गंध से भर जाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब धन्यवाद। अंजू सोनी जी हैं। अंजू सोनी जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। अपनी रचना पढ़िए अंजू जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब बुद्धिजीवियों के साथ आज मुझे बैठने का मौका मिला। सुषमा जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और मेरी बहुत छोटी छोटी सी 2 लघु कविताएं हैं। और ये जी, मेरे दोस्त परिंदों की ना कोई जात है ना कोई जमात। मेरे दोस्त परिंदों की ना कोई जात है ना कोई जमात, पर समझते हैं ये मेरे दिल के जज्बात। मेरी मुस्कुराहट को मेरी खामोश की आवाजों को हर सुबह इनसे मिलने जो आती हूँ, पर आज इनकी गुटरगू में आवाज है कुछ खास अपनेपन की जो कह रही है, अपनी चोंच में दबाकर हम ले जाते हैं तुम्हारी सारी वर्जनाएं, सारी वेदनाएं दूर, बहुत दूर। मुश्किल वक्त है, विशेषकर इन दिनों की बात है ये, मुश्किल वक्त है कट जाएगा, ये काला बादल भी हट जाएगा। अपनी चोंच में दबाकर ले जाते हैं हम तुम्हारी सारी वेदनाएं, सारी चिंताएं दूर दूर, बहुत दूर, मेरे दोस्त परिंदे। बहुत सुंदर। और एक और छोटी सी कविता है जो मैंने प्रयास किया है कि कोरोना के इस त्रासदी भरे माहौल में, डरे डरे सहमों में जो मेरे मन के अंदर बुलबुलाहट है वो आपके साथ साझा करूं। जी, कोरोना के बंदी काल में हम घबराए भी और कुछ कुल बुलाए भी। सच कहें तो अपने ही घर में बंदी बने पर बहुत कुछ सीख पाए भी।
समय ने हमें जिंदगी की फिर से भाषा समझाई। समय हमें जिंदगी की फिर से परिभाषा समझाने लगा, फासलों के साथ बैठने का फार्मूला भी बताने लगा। हमने सीखा जीने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत नहीं होती, पर साधनों के अभाव में पीड़ा बहुत है होती। समय ने हमें मौका दिया है। समय ने हमें मौका दिया है, एक नजर आस पास दौड़ाओ तो सही, दूर नहीं थोड़ा सा पास उनके जाओ तो सही, उनको आपकी जरूरत है। सोचिएगा जरा, उनको आपकी जरूरत है। आपकी छोटी सी मदद उनको बड़ा सा दिलासा देगी। आपकी छोटी सी मदद उनको बड़ा सा दिलासा देगी। माली की पगार उनके खाते में जमा करा के तो देखो, माली की पगार उसके खाते में जमा कराओ तो सही। काम वाली बाई को जरूरत का थोड़ा सा राशन पहुंचाओ तो सही। मोहल्ले में नन्हे फरिश्तों को, मोहल्ले के नन्हे फरिश्तों को उनके पसंद का सामान दिलाओ तो सही। कोई कविता की रंगीन कहानी की किताब के साथ रंगों की, कोई कविता की रंगीन कहानी के साथ रंगों की डिबिया उनके हाथ में थमाओ तो सही। उनकी आंखों की चमक में, हंसी की खनक में ईश्वर की झलक चमकेगी। देने का सुख क्या होता है? उसी पल आप पा जाएंगे। सुकून मिलेगा और आप अपने ही आप में मुस्कुराएंगे, अपने आप में ही मुस्कुराएंगे। धन्यवाद। और मैं जाते जाते ये जरूर कहूंगी, 2 पंक्तियां, कि आज की जो अल्फाज हैं, आज की इस बैठक के जो अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, विचार हैं, चंदन से कम नहीं। और अगली मुलाकात तक मुझे वो यूं ही रहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज दे रही सुखलता महाजन जी हमारे बीच में पहली बार हमारे से जुड़ी हैं। सुखलता जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है जी। धन्यवाद सुषमा जी। और माँ शारदे को नमन करते हुए रोकना चाहूंगी। आप सबसे अनुरोध है कि 2-3 मिनट से ज्यादा जी 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 जी। तो ये कुछ आजकल के जो माहौल चल रहा है, कुछ पंक्तियां, एक कुंडलियां मैंने लिखा है, वो पढ़ना चाहूंगी। आवाज आ रही मेरी सबको? स्वागत है आपका। निस्तब्ध हुई जिंदगी ऐसी चली बयार। निस्तब्ध हुई जिंदगी ऐसी चली बयार। बदले सब परिवेश हैं, नफरत का व्यापार रुके ये जाकर कहाँ। नफरत का ये व्यापार रुके ये जाकर कहाँ। समझे ना इंसान भटकता रहता यहाँ। जहरीली तकरार है होती रहती रोज ही। पाए लता ना था जा रही कहाँ है जिंदगी। और एक और कुंडलिया है। पूछ रही है जिंदगी प्रश्न यही दो टूक। डूबे मन है सोच में कहाँ हुई है चूक। कहाँ जा रहे हो ऐसे। संभले तुम ना मूर्ख तो जियोगे कैसे। लगता अकुलाए कर लो अब भी बंदगी। फिर पछताए सुधरे नहीं है जिंदगी। और एक पर्यावरण पर छोटी सी कविता है, पेश करना चाहूंगी। पर्यावरण से ना करें छेड़छाड़
वरना होए जीना बेहाल, बंजर होते जाए पहाड़, सूख रहे झरने तालाब, लुप्त हुए पक्षी अनेक, पशुओं का ना रहे घेराव, रुद्र रूप में नदियां हो गई, अपना ही खो रही बहाव, प्रकृति के ही नाम पर देखो ऐसा हुआ व्याप्त अनाचार, कैसा हुआ व्याप्त अनाचार। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा। मैं आप अगली कविता की बड़ौदा गुजरात से दर्शन, बड़ौदा गुजरात से दर्शन जी हैं हमारे बीच में। दर्शन जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। नमस्कार सुषमा जी और सारे वरिष्ठ कवियों को मेरा नमन है। मैं आपके सामने 2 लघु कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, साझा करने जा रहा हूँ। स्वागत है आपका। पहली है सांसों से गुफ्तगू। कविता का शीर्षक सांसों से गुफ्तगू। क्या बात है। मैं मुझ में क्या हूँ, मैं मुझ में क्या हूँ, ये मैंने अपनी सांसों से पूछा। मैं मुझ में क्या हूँ, ये मैंने अपनी सांसों से पूछा। सांसें थोड़ी ठहरी, रुकी, मेरी आंखों में झांकी, फिर हल्के से मुस्काई, अंगड़ाई लेते पास आई। छूने भर की मात्र दूरी पे मुझे टकटकी बांधे निहारी। दूसरा लिंक भेजा। उसकी उष्मा मुझसे टकराई, रोम रोम में मानो सिहरन भर आई। एक ही क्षण में एहसास करा गई, कुछ नहीं मैं बिन उसके, बिन बोलो यही समझा गई। धीमे से हाथ थामे बोली, तेरी आंखों की ज्योति, तन रूपी दिए की बाती, सांसों में महकती पाती, सब तो मैं ही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। पर मैं तुम बिन अधूरी, तुम मुझ बिन अशरीरी, तभी तो तुम मुझसे, मैं तुमसे होती हूँ। वाह, क्या बात है। सांसों से गुफ्तगू। और एक छोटी कविता है, एक शाम चाहत के नाम। क्या बात है, क्या बात है। नाम ये मेरा अनुभव रहा है कि सैर करने जाते हैं तब पत्ते और ओस के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में कुछ पंक्तियां साझा करता हूँ। स्वागत है आपका। पत्ते पत्ते पर सोई है ओस, पत्ते पत्ते पर सोई है ओस, ओस को थोड़ा सोने देना। क्या बात है। पत्ते पत्ते पर सोई है ओस, ओस को थोड़ा सोने देना। सूरज से कहना जल्दी ना आए, ओस को थोड़ा सोने देना। हल्का सा है रत जगा, ओस को थोड़ा सोने देना। गांव शहर में फैली है चर्चा, गांव शहर में फैली है चर्चा, ओस और पत्ते में क्या है चक्कर। क्या पत्ते ने ओस को थामा है, या ओस ने होश संभाला है पत्तों का। चलने दो ये खुसर पुसर, ओस को थोड़ा सोने देना। पत्ते बिछाए हरियाली सेज रात भर। अंतिम कुछ पंक्तियां। पत्ते बिछाए हरियाली सेज रात भर, करे इंतजार ओस का भोर फटने पर। बिन ओस पत्ते के, पत्ते को वो खुशहाली कहाँ, बिन ओस पत्ते की वो खुशहाली कहाँ, बिन पत्ते ओस में वो ठहराव कहाँ। मानो राधा बिन कृष्ण और कृष्ण बिन राधा, हल्का सा है रत जगा, ओस को थोड़ा सोने देना।
वो उसको थोड़ा सोने दे। बहुत आभार, शुक्रिया। सुषमा जी एक एक ही याद करते कविता सुनिएगा। नीरजा चतुर्वेदी से जुड़ चुकी है हमारे से। नीरजा जी स्वागत है आपका। और कमला भारती जी हमारे साथ है, आपका अभिनंदन है। अब मैं नीरजा जी को आवाज दे रही हूँ। नीरजा जी अपनी कविता पढ़िए। नीरजा जी लाल वाली लेती हूँ। नहीं सुने एक ही लाल। नीरजा चतुर्वेदी। सुषमा जी माइक्स म्यूट कर दीजिए, माइक्स म्यूट कर दीजिए प्लीज। सुषमा जी जितने भी कवि कवित्री उपस्थित है वो सभी पढ़ेंगे ना सुषमा जी? सुषमा जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जितने लोग यहाँ उपस्थित है सभी पढ़ेंगे ना? हाँ जी सभी पढ़ेंगे। जी आप जरूर पढ़ेंगे, आप बैठिए आराम से, आप जरूर पढ़ेंगे। नीरजा जी स्वागत है आपका। नीरजा जी पढ़िए। नीरजा कौन? नीरजा जी स्वागत है। आप नहीं सुन पा रहे हैं नीरजा? हम नीरजा आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। तब तक हम अनुराधा जी को बुलाते हैं। अनुराधा जी। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह गाजियाबाद से और मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है। अपनी अपनी एक एक रचनाएं करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है क्योंकि काफी सारे लोग। हाँ एक ही। हाँ दिल कहता है मैं कर पाऊँ। मेरी कविता का शीर्षक है दिल कहता है मैं कर पाऊँ। जीवन की दुर्गम राहों पर चलते चलते ना थक जाऊं। जीवन की दुर्गम राहों पर चलते चलते ना थक जाऊं। मंजिल हर हाल में पाऊं। अथक परिश्रम मैं कर पाऊं। लोग बहुत मिले मेले में, कुछ संग रहे कुछ छूटे पीछे। आकांक्षा और अभिलाषा के पूरे स्वप्न मैं कर पाऊं। जीवन की दुर्गम राहों पर चलते चलते ना थक जाऊं। उच्च शिखर देख के कहीं घबरा कर मैं राहें ना बदलूं। उच्च शिखर देख के कहीं घबरा के मैं न राहें बदलूं। विचारों की शिखर को छू अध्याय नया मैं लिख पाऊं। जीवन की दुर्गम राहों पर चलते चलते ना थक जाऊं। विश्व व्याप्त हो मूल्य ऐसे, मुखर प्रखर हो सद्विचार। विश्व व्याप्त हो मूल्य ऐसे, मुखर प्रखर हो सद्विचार। आदर्शों की व्याख्या करके अध्यात्म से मैं जुड़ पाऊं। जीवन की दुर्गम राहों पर चलते चलते ना थक जाऊं। भौतिकता के इस युग में रोग दोष स्थित है सब में। ध्यान से सुनिएगा। भौतिकता के इस युग में रोग दोष स्थित है सब में। हर पथिक को पथ दर्शाकर मैं दर्शन के दर्शन पाऊं। मैं दर्शन के दर्शन कर पाऊं। जीवन की दुर्गम राहों पर चलते चलते ना थक जाऊं। अमूल्य विद्या को पाते, बस 2 लाइन और है। अमूल्य विद्या को पाते पाते विद्वानों को मिलने हेतु संघर्ष संकल्प संयम सहित विद्वता प्राप्त मैं कर पाऊं। जीवन की दुर्गम राहों पर चलते चलते ना थक जाऊं। और एक साहित्यिक के रूप में आखिरी पंक्ति, काव्य कथा कल्पना के हेतु कलम अनवरत चलती जाए। माँ शारदा की अनुकंपा से साहित्य की सेवा मैं कर पाऊं। जीवन की दुर्गम राहों पर चलते चलते न थक पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी आपका। अब मैं नीरजा जी को दोबारा से बुला रही हूँ। नीरजा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? बहुत बढ़िया, नीरजा जी अनम्यूट कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो नीरजा सुन पा रही हैं? नीरजा जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आवाज आ रही है शायद? आवाज आ रही है जी बिल्कुल। तकनीकी जो चैलेंज है, इसके बावजूद हम इस तरह से शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा आपकी इस गोष्ठी में आकर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके लिए कहूंगी कि जिस तरह से आप ये खूबसूरत गोष्ठी ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उसके लिए धन्यवाद भी करती हूँ। और आपके सम्मान में 2 पंक्तियां कहती हूँ। विरोधों में जो खड़ा होता है खड़ा होता है जी। तो मुझे लगता है बहुत सारे विरोधों के बाद भी आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और काफी मशक्कत के बाद यहाँ शामिल हो पाई। एक रचना से आप सबके साथ जुड़ती हूँ। आशा है आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे। एक हंसी ख्वाब वो मेरे साथ है। ये बीच में किसी की आवाज आ रही है लगातार। सुनाइए आप। जी। एक हंसी ख्वाब है तू मेरे साथ है, तेरी महफिल की क्या गजब बात है। मैं लगन में मगन हो गई, मैं तुम्हारी लगन में मगन हो गई। प्यार की खूबसूरत ये सौगात है, एक हंसी ख्वाब है तू मेरे साथ है। ये बहुत खूबसूरत ख्वाब है कि आज मैं आप सबके साथ हूँ, और यहाँ जिस तरह के सज्जन आए हुए हैं, जिस तरह के श्रोता तो नहीं कहूंगी, जो साथी आए हुए हैं, उनको देख के लगता है कि बहुत अच्छा दिन है कि आपके बीच में हूँ। तो चलिए सुषमा जी, बात हम जरूर करते हैं, मिलने का भी बहुत मन करता है। तो गीत की आगे की पंक्तियां आप ही के प्यार और आप ही के साथ के नाम करती हूँ, कि हम सोच लेते हैं तो हो ही जाता है। मेरी मंजिल है तू ही आगाज है, दिल ने तय कर लिया तू ही हमराज है। मेरी मंजिल है तू ही आगाज है, दिल ने तय कर लिया तू ही हमराज है। मैं उड़कर गगन प्रेम का चूम लूं, मैं उड़कर गगन प्रेम का चूम लूं। मेरे पंखों की तू ही तो परवाज है, एक हंसी ख्वाब है तू मेरे साथ है, एक हंसी ख्वाब है तू मेरे साथ है। ख्वाब पूरा हुआ तू मेरे साथ है, आज हाथों में मेरे तेरा हाथ है। हूँ मैं धड़कन तेरी तू ही दिल है मेरा, हूँ मैं धड़कन तेरी तू ही दिल है मेरा। एक जैसे हमारे ये जज्बात है, एक हंसी ख्वाब है तू मेरे साथ है, एक हंसी ख्वाब है तू मेरे साथ है। इन्हीं पंक्तियों के साथ यही कहना चाहती हूँ कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारा मन अगर जुड़ रहा है एक दूसरे के साथ, तो इस तरह के आयोजन भी हो सकते हैं, और हम इस तरह के मंचों से भी एक दूसरे के साथ खुशनुमा माहौल
बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद नीरजा जी, बहुत अच्छा रचना पाठ रहा। और अब हमारे मुख्य अतिथि रामाप्रसाद बैरवा जी आकाश में दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बैरवा जी, आपका हालांकि तकनीकी कारणों के साथ वो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे। हम बैरवा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आगे मैं बुला रही हूँ डॉक्टर दराज जी को कविता पाठ के लिए बुला रही हूँ। डॉक्टर दराज जी। जी नमस्कार सभी को। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, मई का महीना है। 31 मई को हम धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं और ये जो लास्ट के 2 हफ्ते होते हैं, इसे हम एक तरह से कहना चाहिए धूम्रपान रहित पखवाड़ा मनाते हैं। हर साल मनाते रहे हैं। तो हॉस्पिटल में खासकर हम जो भी बीड़ी सिगरेट पीते थे उनका चालान काटते थे। तो इस दौरान में क्या क्या अनुभव हुए उस पर मैंने एक रचना लिखी थी, धूम्रपान निषेध दिवस पर। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। वैसे आज की गोष्ठी में महिलाएं ज्यादा हैं, उनका ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सभी के काम के लिए ये बात रहेगी। तो कविता प्रस्तुत करता हूँ कि अस्पताल के प्रांगण में, ओपीडी के आंगन में, जेठ की धूप में जले पेड़ तले कुछ लोग आराम कर रहे थे। अस्पताल के प्रांगण में, ओपीडी के आंगन। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। अस्पताल के प्रांगण में, ओपीडी के आंगन में, जेठ की धूप में जले पेड़ तले। ये आवाज क्या हो रहा है? आपकी सुनाइए, कविता पढ़ी है आप। अच्छा, दोबारा शुरू करता हूँ। अस्पताल के प्रांगण में, ओपीडी के आंगन में, जेठ की धूप में जले पेड़ तले कुछ लोग आराम कर रहे थे। करना मना है, फिर भी मजे से बैठे धूम्रपान कर रहे थे। एक बूढ़े संग बैठा उसका जवान बेटा था। बूढ़ा बेंच पर बेचैन सा लेटा था। सांस भले ही धौंकनी सी चल रही थी, मुंह में फिर भी बीड़ी जल रही थी। बेटा भी बैठा बैठा पान थूक रहा था। बेटा भी बार बार पान थूक रहा था। बैठा बैठा वो भी सिगरेट फूक रहा था। एक बूढ़ा तो बैठे बैठे भी हाँफ रहा था। और हाँफते हाँफते भी अपनी बुढ़िया को डांट रहा था। फिर डांटते डांटते जैसे ही उसको खांसी आई, उसने भी जेब से निकाल तुरंत बीड़ी सुलगाई। मैंने पहले बुजुर्ग से कहा, बाबा अस्पताल में बीड़ी पीते हो चालान कट जाएगा। वो बोला बेटा अगर बीड़ी नहीं पी तो मेरा तो दम ही घुट जाएगा। दमा के डॉक्टर ने कहा है कि सुबह शाम पार्क की सैर किया करो और खड़े होकर लंबे लंबे सांस लिया करो। लंबे लंबे कश लेकर वही काम कर रहा हूँ। खड़ा खड़ा थक गया था, लेटकर आराम कर रहा। बहुत मैंने उस बेटे से कहा, भाई तुम तो युवा शक्ति के चीते हो, फिर भला सिगरेट क्यों पीते हो? वो बोला, सर बाबा की बीमारी से डर रहा हूँ। सिगरेट पीकर टेंशन कम कर रहा हूँ। मैंने कहा, बेटा टेंशन के चक्कर में मत पालो हाइपरटेंशन, वरना समय से पहले ही लेनी पड़ जाएगी फैमिली पेंशन। एक युवक बोला, सर मुझे तो बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं भाती है, पर क्या करूं, इसके बिना टॉयलेट ही नहीं आती है। दूसरा बोला, मैं तो सर तभी पीता हूं जब पेट में बात कुछ खास हो जाती है। 2-4 बीड़ी पी लेता हूं तो गैस पास हो जाती है। एक युवक तो बैठा बैठा हवा में गोल गोल छल्ले बना रहा था। पता चला वो बेटा होने की खुशी में खुशी मना रहा था। तो हमने देखा कि कुछ लोग गम में पीते हैं, कुछ पीकर खुशी मनाते हैं, कुछ लोग दम भर पीते हैं, फिर दमे से छटपटाते हैं। ये धूम्रपान की आदत आसानी से कहाँ जा पाती है? पहले बीड़ी सिगरेट हम फूकते हैं, फिर सिगरेट हमें फूक जाती है। और अंत में 2-2 पंक्तियां सुनिएगा, देखिएगा कि
सिगरेट पीते थे हम दम भरकर। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों से खिलवाड़ किया है कि सिगरेट पीते थे हम दम भरकर, अब हर दम पर दम निकलता है, अब हर दम पर दम निकलता है। और एक और देखिए कि गुटखा खाते थे सनम मुंह में चबा चबा कर, गुटखा खाते थे सनम मुंह में चबा चबा कर, अब खाने के लिए भी मुंह ही नहीं खुलता है। और मत समझो कि इसके दाने दाने में है केसर का दम, मत समझो कि दाने दाने में है केसर का दम, समझो कि इसके खाने में है केसर, समझो इसके खाने में है कैंसर का डर हरदम, समझो इसके खाने में है कैंसर का डर हरदम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही अच्छा। आपकी रही। और अब हमें शायद थर्ड उस पे जुड़ना पड़ेगा, तो नंबर नोट कर लीजिए, आईडी नंबर 7966। ईशा नंबर नोट करियो, 7966 811 आपकी आवाज कट गई है, 32। आवाज कट गई है। दोबारा बोलती हूँ मैं, 7966 811 4132। पासवर्ड सेम रहेगा 1 2 3 4 5। चैट बॉक्स में भेज दीजिए, नहीं सुन पाए। भेज दिया हमने चैट बॉक्स में, हमने। आप दोबारा जुड़ जाइएगा जब डिस्कनेक्ट होते हैं तो। दोबारा बोलती हूँ एक बार, 7966 811 4132। पासवर्ड है 1 2 3 4 5। और मैं अब आवाज दे रही हूँ डॉक्टर अमित बांगला जी को। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हेलो डॉक्टर अमित बांगला जी हमारे बीच हैं। जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। सिद्ध और प्रसिद्ध कवि मित्रों को नमस्कार। एक हूँ और ये एक अनुभूत कविता है। रिटायरमेंट के बाद की मनस्थिति का चित्रण है इसमें। शीर्षक है जीवन संध्या। सोचा था जीवन संध्या में कुछ पल ठहर, आपाधापी से उबर, विश्रांति के कुछ पल जीऊंगा, जहां न होगी आगे बढ़ने की होड़ और न होंगे क्षुद्र जोड़ तोड़। सोचा था और सोच भी करूंगा वह सब कुछ जिससे मिलेगा आत्मानंद। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हम आपको सुन पा रहे हैं रमेश जी। सोचा था समय भी अपना होगा और सोच भी करूंगा वह सब कुछ जिससे मिलेगा आत्मानंद। पूरे करूंगा खुली आंखों से देखे वे सब सुहाने सपने जो अब तक मरीचिका बने रहे मेरे मनरक की। कुछ दिन विश्राम किया, भूले भटके संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और पाया समय के साथ निकटतम संबंधों के भी सभी समीकरण बदल गए थे। समय का झरता रेत मुट्ठी में कब तक रुक पाता। कुछ समय बाद अकेलेपन का सन्नाटा काटने लगा, रुके हुए पानी पर काई जमने लगी और दुर्गंध पनपने लगी। तब लगा जीवन की सार्थकता चलते रहने में है, अविरल रहते रहकर महानिर्वाण के असीमित वारिधि में समाहित हो जाने में है। धन्यवाद। और अब दूसरी आईडी से हम जुड़ते हैं। समय खत्म हो चुका है शायद हमारा यहाँ पे, एक आध मिनट बचा है। रामलोचन जी को बुला लेते हैं, एक तो बुलाने नहीं गया। एक बार आईडी दोबारा बोलिए। जी मैं आईडी बोलती हूँ।
नंबर है 7966 फिर से एक और आईडी सबमिट करना पड़ेगा जी 7966 811 तो सारा ही गया है, 413 नहीं हुई।